अब सोचो, अभी 2 दिन 10 दिन पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी के ही संरक्षण में एक कानून आया है, यूजीसी कानून, विश्वविद्यालय के। आया है कि नहीं आया? जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग जानते हैं ना, सौभाग्य से हम लोग भी शिक्षा जगत से जुड़े। पीएचडी करने के उपरांत विश्वविद्यालय में मैं भी पढ़ाने जाता हूं, विश्वविद्यालय से मैं भी जुड़ा हुआ हूं, पीएन मंडल यूनिवर्सिटी में, वहां पढ़ाने का काम मेरा है। इस चीज के लिए हालांकि ये मंच पर हम लोग ये सब बात नहीं बोलते क्योंकि हम लोगों की दुनिया अलग है, लेकिन चूंकि चर्चा वह चली तो इसलिए उसमें तो बात तो करनी पड़ेगी। समरसता की बात हम लोग करते हैं। अब सोचिए कि जहां पर एक नारा हम लोगों के बीच बीच में घूम घूम करके चल रहा था कि हम आपस में बटे नहीं, चाहे पंथ के आधार पे हो, भाषा के आधार पे हो, क्षेत्र के आधार पे हो, एक कानून लाया गया। किस लिए लाया गया? उस कानून का मकसद यह था, जब यूजीसी को सरकार के माध्यम से जो आयोग गठित की गई और वह आयोग जाकर के कहा कि भैया पूरे देश के विश्वविद्यालयों में एससी, एसटी और ओबीसी, ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट, उन लोगों के छात्रों को, एससी, एसटी और ओबीसी के छात्रों को 118% भेद झेलना पड़ता है, गालियां झेलनी पड़ती है। दूसरे लोग जो है, जो अपने आप को सामंतवादी समझते हैं, वह लोग गरीब घर के छात्रों की आलोचना करते हैं, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, तो पंथ के नाम पर, हर तरह से उसको कुचलने की, उसके मनोबल को तोड़ने की कोशिश करता है। यह सूचना यूजीसी को गई, जो कमेटी गठित की गई थी कि पूरे देश के विश्वविद्यालयों में 118% विषमता झेलनी पड़ती है लोगों को। और उसके बाद फिर क्या हुआ? तब वह कमेटी ने एक कानून बनाया। आज से मात्र 10 दिन बनाया नहीं, कानून तो पहले से पास था, 2012 से ही लागू था वो कानून, लेकिन उसी कानून में संशोधन ला करके एक नया चीज जोड़ा गया कि भाई यदि अब कोई विश्वविद्यालय में कोई भी अपने आप को हिटलर समझ करके गरीब के बच्चों को यदि जाति के आधार पर कोसने का काम करेगा, यदि क्षेत्र के आधार पर उसको अपमानित करने का काम करेगा, यदि पंथ संप्रदाय के आधार पर उससे भेद करने का काम करेगा, यदि उसके भाषा के नाम पर उसकी आलोचना की जाएगी, तो प्रत्येक कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एक कमेटी गठित होगी, जो कमेटी वो आलोचना करने वाले को, दबाने वाले को, कुछ उल्टा सीधा कहने वाले को दंडित करेगी। बताइए, ये समानता वाला कानून है कि आग लगाने वाले? समानता वाला कानून है कि नहीं? मानव मानव के बीच में समानता पैदा करने वाला कानून है ना जी। हम कमजोर हैं, हमें कोई गाली देगा, कोई सामने में आकर के गार्जियन जो है वो हमको हिम्मत दे रहा है कि आपको गाली कोई देगा तो हम उसको दंडित करेंगे, ये समानता की बात है कि नहीं? यदि कोई, हम जा रहे हैं यहाँ से, मान लो कि कोई राजस्थान पढ़ने के लिए जा रहा है, बिहार का रहने वाला अकेला छात्र है, उसके माँ बाप घर में है, विद्यार्थी अकेले पढ़ना गया है, और वहां पर जाने के बाद यदि राजस्थान में कोई कहे कि तू छत्तीसगढ़ से यहाँ क्यों आया है, और उस कारण से उसको जलील करे, और वहां यदि वह सरकार गारंटी दे कि आपको यहाँ पर क्षेत्र के नाम पर, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड इत्यादि के नाम पर कोई जलील करेगा, तो सरकार कहती है कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? और यदि ये कानून बनाया है, तो जो अब तक समानता समरसता की बात हम लोग कर रहे हैं, इस कानून के खिलाफ में एकाएक खड़ा हो। भला बताओ कि जिस एकता की बात और आप हम कर रहे हैं वो कैसे होगी? अपने अंदर के इस कमजोरी को जब तक हम खत्म नहीं करेंगे, तब तक हमारा भाषण केवल माइक तक सीमित रहेगा, साउंड बॉक्स तक सीमित रहेगा, लोगों के कान तक सीमित रहेगा, लेकिन लोगों के हृदय तक वो समानता और समरसता नहीं पहुंच पाएगी। लोगों के अंदर यदि समरसता को जगाना चाहते हैं, तो मेरा निवेदन यह होगा कि थोड़ी समानता की भी बात करनी पड़ेगी। और कबीर साहब ने आज से 600 वर्ष पहले जो विषमताकारी जाति पाति के नाम पर छोट
बड़ की बात की जा रही थी, ऊंच नीच की बात की जा रही थी, छूत अछूत की बात की जा रही थी। कबीर साहब ने डंके की चोट पर आंख में आंख डाल करके उस समानता का बीजारोपण किया और पूछा कि एके त्वचा हार मल मूत्रा, एक रुधिर एक गूदा, तुम में और हम में तो ये भेद का दीवार खड़ा करते हो भाई, तो हमारी तुम्हारी त्वचा तो एक जैसी है, चमड़ी एक जैसे है। एके त्वचा हाड़, हाड़ मन हड्डी, मल मूत्रा शरीर के अंदर मल मूत्र विकार, तुम्हारे अंदर भी वही भरे हैं, मेरे अंदर भी वही भरा है। तुम्हारे अंदर भी रक्तों का प्रवाह वही है, हमारे अंदर भी रक्त का प्रवाह वही है। तुम्हारे भी जन्म लेने की प्रक्रिया वही है, हमारे भी जन्म लेने की प्रक्रिया यही है। तो एके जनी जना संसारा, तो कौन ज्ञान से भयो निनारा। एक ही तरह से तुम्हारा और हमारा जन्म माता के गर्भ से हुआ है। तो भला बताओ कि किस ज्ञान से तुम अपने आप को बड़ा कहते हो और हमको छोटा कहते हो। एके त्वचा हार मल मूत्रा, एक रुधिर एक गूदा, एक ही बूंद से सृष्टि रची है, तो फिर कौन ब्राह्मण को शूद्रा। किसको तुम ब्राह्मण कह करके ऊंच कह रहे हो और किसको शूद्र कह करके नीचा बता रहे हो। आज के इस वैज्ञानिक जमाने में भी नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन बड़े बड़े अपने आप को धर्म के आधार पर जो कथाकार कहते हैं, आप देखिए जाकर के टीवी के चैनलों में, कहता है आज के इस 2026 में आने के बावजूद भी जहां पर वैज्ञानिक चिंतन का विकास होना चाहिए, वो कहते हैं कि शूद्रों के घर में पति और पत्नी के, स्त्री और पुरुष के संजोग से बच्चा उत्पन्न होता था, लेकिन प्राचीन काल में हमारे ब्राह्मणों के वर्षों दूर रहने के बावजूद भी जंगल में तपस्या करते थे और पति लोग यहाँ से मंत्र पढ़ देते थे, तो वहां हमारे घर की पत्नियों को गर्भ ठहर जाता था। बताइए तो ये कौन सा वैज्ञानिक सोच है। और जब तक इन अवैज्ञानिक धारणाओं को दिमाग से खत्म नहीं किया जाएगा, अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ साबित करने के चक्कर में आप यह भूल जाते हो कि हम बात कौन सी कर रहे हैं। एक ही प्रकार से माता पिता से आपका हमारा सबका जन्म होता है, इसलिए जन्म के आधार पर किसी को किसी से भेद नहीं करना चाहिए। कबीर साहब डंके की चोट पर कहते हैं कि एके त्वचा हार मल मूत्रा, एक रुधिर एक गूदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। उसी में से एक आदमी जवाब देने के लिए खड़ा हुआ और कबीर साहब से पूछा कि ठीक है, जन्म तो एक ही तरीका से हुआ, लेकिन रंग में थोड़ा अंतर है। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई नाटा है, कोई लंबा है। कबीर साहब ने कहा रुको इधर, फिर समानता पर तुमको लाना चाहता। यदि तुम ये कहते हो कि रंग के आधार पर किसी से भेद करना चाहिए, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि किसी के मोटा और पतला होने के आधार पर भेद किया जाना चाहिए, यदि तुम्हें लगता है कि किसी क्षेत्र के आधार पर भेद किया जाना चाहिए, तो कबीर साहब ने कहा कि मैं कोई भी ज्ञान केवल मौखिक नहीं समझाता, थोड़ा प्रैक्टिकल में समझने की कोशिश करो। और प्रैक्टिकल में समझाने के लिए कबीर साहब कहते क्या है, जाओ यदि बगल में कहीं हो तो कुछ गाय को ले आओ। गाय, गौ माता जिसको हम लोग कहते हैं, तो कहा कि उस गौ माता को ले आओ, लेकिन ध्यान रहे कि वह अलग अलग रंगों का होना चाहिए। कोई उजला वाला हो, कोई गाय काली वाली हो, कोई चितकबरी हो, कोई और दूसरे कलर का हो। लगभग 10 कलर की गाय यदि मिले तो 10 रंगों की गाय को आप कहीं से पकड़ करके लाओ। लाया गया 10 प्रकार के गायों को और कहा अब क्या करना चाहिए। 10 प्रकार के जो रंग, अलग अलग रंग है, उसके 10 रंग वाली अलग अलग गायों के दूध को दूहो। तो दूध को दूह लिया गया। उसके बाद एक बड़े बर्तन में 10 प्रकार के गाय के दूध को डाल दिया गया। और जब सब दूध आपस में मिल गया, मिल जाने के बाद वो बेचारा जो कह रहा था रंग रूप मोटा पतला के आधार पे भेद होना चाहिए, कबीर साहब ने कहा कि काली पीली नीली सफेदी चितकबरी जितनी प्रकार की गाय है, तो ऊपर से देखने में सबका रंग तो अलग अलग है। कोई लंबी गाय है, कोई छोटी गाय है, कोई मोटी गाय है, कोई पतली गाय है, कोई चितकबरी गाय है, कोई काली गाय है, कोई गोरी गाय है, कोई और किसी रंग का गाय है। लेकिन सभी गायों से जो दूध दूही गई और उस सब दूध को एक बड़े बर्तन में जाकर के मिला दिया गया और उसके बाद
रंग रूप के आधार पर भेद करने वालों को कबीर साहब ने कहा, इधर आओ, इस बड़े से डब्बे में जो हमने सब गायों का दूध एक में मिलाया है, अब इसमें से निकालो कि इस डब्बे में काली गाय का दूध कौन है और उजली गाय का दूध कौन सा है, मोटी वाली दूध का गाय कौन सा, दूध कौन सा है, और पतली वाली गाय का दूध कौन सा है। वो दूध को थोड़ा सा अलग निकालो तो निकाल पाएगा कोई? कोई भी आदमी इतना वीर बहादुर है कि अनेक तरह के गायों से दुही गई दूध को यदि एक बर्तन में मिला दिया जाए तो उस दूध को अलग करने का कोई उपाय है? सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि अभागे आदमी, क्यों हर तरह से भेद पैदा कर रहे हो, समाज को तोड़ो मत, समाज को जोड़ो। और समाज को जोड़ने के लिए तुम्हारी दृष्टि गाय के रंग और रूप पर नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी दृष्टि गाय के दूध पर होनी चाहिए। और कबीर साहब कहते हैं, काली पियरी दूहु गाई, बीजक का शब्द है, काली पियरी दूहु गाई ताकर दूध देहु बिल गाई। ये समता और समानता की बात है। और जब ये समता और समानता स्थापित होगी तभी समरसता की स्थापना होगी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, काली पियरी दूहु गाई ताकर दूध देहु बिलगाई। जैसे काली पीली गायों को दूहने के बाद भी उसके दूध को एक बर्तन से अलग नहीं कर सकते हो, उसी तरह से चाहे रंग के रूप में हम अलग हो सकते हैं, रूप के मामले में हम अलग हो सकते हैं, काले गोरे के रूप में हम अलग हो सकते हैं, क्षेत्र के आधार पर हम अलग हो सकते हैं, भाषा के आधार पर हम अलग हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रवादी के रूप में, मानवतावादी के रूप में यदि हमको निहारा जाएगा तो हम एक हैं और हमको एक ही बन करके रहना चाहिए। यही सदगुरु कबीर साहब का चिंतन है, ये सदगुरु कबीर साहब कहना चाहते हैं। तो बड़ी सुंदर बात, बड़ी सुंदर चर्चा हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत की गई। समानता की बात, समरसता की बात, परिवर्तन की बात जो अभी हम लोगों के सामने हो रही थी, वस्तुतः यही जीवन का सार है। हमें परिवर्तन को स्वीकारना चाहिए। वह परिवर्तन कब स्वीकार होगा? जब अपनी कमजोरी को हम समझेंगे। मैंने पहले कहा कि संभल सकता है वह शख्स जो अपनी खता को खता मानता है। कपड़े में गंदा लगा हुआ है, जब तक उस गंदगी पर हमारी दृष्टि नहीं जाएगी तो फिर इस कपड़े को दोबारा हम साफ कैसे करेंगे? तो कपड़े को साफ करने के लिए पहले उस गंदगी को समझना आवश्यक है कि गंदगी है क्या, क्यों कपड़ा गंदा हुआ है, और कपड़ा के गंदा होने के कारण को जब हम समझ जाएंगे तब फिर साबुन लगा करके इसमें परिवर्तन करेंगे और कपड़ा पुनः साफ हो जाएगा। तो हमारे समाज में, जिसे हम सनातनी समाज कह रहे हैं, जिसको हम हिंदू समाज कह रहे हैं, लेकिन उसी को वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर कहें तो यह हम कह सकते हैं मानव समाज कह लीजिए। तो जो वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र के आधार पर जिसको हम मानव समाज कह सकते हैं, उस मानव समाज के हृदय में सद्भावना जगे, उस मानव समाज के बीच में समता आवे, उस मानव समाज के बीच में समरसता आवे, उस परिवर्तन के लिए सबसे पहले वह कारण खोजना होगा जिन कारणों से हम आज समरसता के बगैर विषमता को जी रहे हैं। जिस कारण के कारण हम लोग अभी एक होते हुए भी अनेक चीजों में बटे हुए हैं, जिस कारण के वजह से हम जाति पाति पंथ संप्रदाय के आधार पर बटे हुए हैं, वह कारण केवल एक है, सच्चे धर्म को न जानना। वह कारण केवल एक है, सनातन संस्कृति को न जानना। वह कारण केवल एक है, जो नैतिकता का विषय है उसको हम आडंबर का विषय बना देते हैं। जो पूजा चरित्र का विषय है उस पूजा को केवल हम मंदिर तक कैद करना चाहते हैं। वस्तुतः पूजा केवल प्रतिमाओं की नहीं होती, पूजा चरित्र का होता है। राम जी के भी प्रतिमा के सामने, कृष्ण की प्रतिमा के सामने, बुद्ध की प्रतिमा के सामने, कबीर साहब की प्रतिमा के सामने हम इसलिए झुकते हैं क्योंकि उस प्रतिमा को जीने वाला जो चरित्र है वह चरित्र बहुत महान है। यदि उस चरित्र में महानता न आती तो फिर उस चरित्र के माध्यम से चित्र को पूजा न जाता। तो हम भी यदि धार्मिक होना चाहते हैं तो अपने चरित्र में नैतिकता को समाहित जरूर करें। हम भी यदि महान होना चाहते हैं तो अपने चरित्र में समता को धारण करें। हम भी अपने चरित्र को महान बनाना चाहते हैं तो हर नैतिक आदर्श जो मानवीय आदर्श हो सकता है उसको जीने का प्रयास करें। तभी हम सच्चे अर्थ में धार्मिक भी हो पाएंगे, तभी सच्चे अर्थ में हम समानता और समरसता की
जो बात कर रहे हैं वस्तुतः हमारा हृदय भी समानता और समरसता को जी पाएगा और तभी हम सच्चे अर्थ में शांति का उपभोग कर पाएंगे। आप लोग इतना देर तक शांत चित्त एकाग्र होकर के मेरी बातों को धैर्य पूर्वक सुने, इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सबों को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं। मंचासीन समस्त पूज्य संत गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए, दर्शक दीर्घा में विराजमान समस्त देव एवं देवियों के हृदय में स्थित परमात्मा को सादर नमन वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं।